नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज के बारे में। इसमें बात करेंगे कि एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बनती है या नहीं बनती है। मेन यही रहेगा, बाकी न्यूज़ एंड एवरीथिंग वो तो सारा पुराना हो चुका है, बट फिर भी डिस्कस कर लेंगे। 500 के प्राइस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड 2.25% का इसको अप मूव मिला था। आज मार्केट में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा रहा है। 1,69,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से छोटू सा ऊपर है एंड पेग रेशो बहुत अच्छी स्टेज पे है। तो कभी आप पीई को कंसीडर करते हो कि हाई है या कम है, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखिए कि ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो कितना है, राइट? क्योंकि ग्रोथ के पीरियड में पीई यूजुअली हाई होता है, तो ये कंपनी तो ग्रोथ के पीरियड में ही लगती है मुझे हमेशा। कि वैसे भी इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर है, बट इसको डेथ क्रॉस मिला था 10 फरवरी 2025, एक साल होने वाला है। 11 महीने पहले इसको डेथ क्रॉस मिला था एंड तब से स्टॉक 50 डीएमए जो है वो 200 डीएमए से नीचे है, तो गोल्डन क्रॉस के काफ़ी नज़दीक है ये स्टॉक। एंड हिस्ट्री इसकी कहती है, यहाँ पे चलते हैं, मैक्स पे चलते हैं, कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस जब इसको मिला था तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी। अब ये यहाँ पे ग्रोथ के पीरियड में तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इसने, तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर से इसने एक कंपनी जो है वो एक्वायर की है साउथ अफ्रीका की, तो हो सकता है कि फिर से ऐसा कुछ देखने को मिले। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ 2020 से 2025 तक रेगुलर रैली मिलेगी, बट यस कुछ मुझे लगता है कि कुछ मिल सकता है यहाँ पे बहुत अच्छा। पी रेशो 5 ईयर्स के टाइम मैक्स पे देखे तो मीडियन से नीचे है, 3 ईयर्स पे मीडियन से नीचे है, 1 ईयर पे भी मीडियन से नीचे है छोटू सा, 6 मंथ्स पे छोटू सा ऊपर है एंड 1 मंथ पे बिल्कुल छोटू सा ऊपर है। और ये छोटू सा ऊपर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पॉइंट्स में हाफ पॉइंट के बाद है ये, अदरवाइज ये बिल्कुल अच्छे स्टेज पे है। अभी के लिए रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, कोई डेट नहीं आई है, बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा छोटू सा कम हुआ था सितंबर में, अभी देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अभी चलते हैं चार्ट पे देखिए, अगर हम देखें तो हमारा ये थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो हमारे डाउन ट्रेंड का एक चैनल सा बनता हुआ छोटा सा नज़र आ रहा था एंड इस चैनल को बनने के बाद अभी इसने चैनल को टेस्ट भी कर लिया है और टेस्ट के बाद ब्रेकआउट देता हुआ भी ये नज़र आया है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई 60 को ब्रेक करके ऊपर गई, इसने वापसी 60 को टेस्ट किया, फिर से आरएसआई ऊपर गई है आज, तो ये आरएसआई जोन को भी टेस्ट कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 60 के बाद ऊपर गई है, बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ, यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करके ऊपर गई थी बट फिर नीचे आ गई थी, क्योंकि उस टाइम मार्केट सिचुएशन ही, जुलाई की बात है, मार्केट की कंडीशन ही कुछ उस तरीके की थी। तो अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट तो ग्लोबल थोड़ी बहुत टेंशन है वो यूएस एंड वेनेजुएला वाली, बट मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्केट उसको डिस्काउंट नहीं करेगी एंड इसके हैप्पी डेज तो मुझे लगता है स्टॉक के आने वाले हैं। थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो मुझे लगता है कि 503 एंड 517 के बीच में ये स्टॉक फंस सकता है थोड़ा सा। बट जिस तरीके की अगर वॉल्यूम में जंप देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं मिला है, बट यस कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है विच इज़ वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग मारुओजू कैंडल आज हमें बनती हुई दिखी है। जहाँ पे इसने हाई जो प्रिंट किया था उसके पास तो नहीं रुक पाया, और रेजिस्टेंस 1 भी है इसकी, और रेजिस्टेंस 1 के साथ साथ पुराने इसके फुटप्रिंट्स भी हैं इस रेजिस्टेंस के। सपोर्ट ये इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा बनाया है इसने, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बनी है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेन बनी है। बट यस यहाँ से जो मोमेंटम, जो आरएसआई, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बुलिश की तरफ इशारा करती हैं एंड यहाँ पे बाइंग तो डेफिनेटली बनती है, शॉर्ट टर्म की भी लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लें, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली बाइंग बनती है। तो जो कंपनी जो इन्होंने एक्वायर करी है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका की बेवरेज मेकर ट्विज़ा कंपनी है, TWIZZA, और उसको एक्वायर जो किया 100% उसकी डील है एक्वायर करने की एंड 100% एक्वायर कर रहे हैं। 1118.7 करोड़ में उसको एक्वायर करने की डील हुई है और ये डील कब तक कंप्लीट हो जाएगी? जून 30, 2026 से पहले पहले उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगी डील। तो और ये कितने में किया गया है? 2095 मिलियन जार में किया गया। जार इज साउथ अफ्रीकन करेंसी, जैसे हमारी INR है वैसे इनकी ZAR है।
तो ये है। एंड उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी देखने को मिला था हमें। तो बेसिकली ये कैसे होगा, तो ट्वीज़ा एक्विजिशन से वरुण बेवरेज की मार्केट शेयर अफ्रीका में 20% के आसपास तक डबल हो सकती है बाय 2027, ठीक है। एंड टारगेट प्राइस जो है वो 7% तक का राइज का दिया गया है। एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर है, एंड पॉजिटिव है सब कुछ। एंड यहाँ पे जो एक चीज़ जो ध्यान में देने वाली है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सपोर्ट करेगा ही करेगा। एंड ये बिजनेस को भी एक्सपैंड करने वाली न्यूज़ है, एंड रेवेन्यू में भी ऐड होगा, तो वो तो एक सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट साथ के साथ जो शॉर्ट टर्म के सेंटिमेंट्स हैं उनका असर हो भी चुका है, बट अभी भी मुझे लगता है कि इनका असर और हो सकता है। फर्स्ट को आई थी ये न्यूज़ 30 दिसंबर, उसके बाद थोड़ा सा हमें उतना कुछ असर नहीं देखने को मिला है। देखते हैं कितने % की रैली मिली है उसके बाद। तो ये आया था फर्स्ट को। फर्स्ट के बाद अगर हम देखें तो अभी मिली है हमें रैली, और तो क्या मिली है, 2.5% की रैली मिली है। तो मुझे लगता है अभी भी इसका असर होना बाकी है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझे लगता है कि स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है। एंड ये मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बात करी थी, हालांकि मार्केट उसके बाद गिर गई, बट उसके तब मैंने बात करी थी कि जब ये डाउन जाता है, जब इसका स्प्लिट होता है या इसके बोनस या कुछ ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी रैली ये यूजुअली दिखाता है, एंड 100% के आसपास के गेन्स ये दिखाता है। तो अब मुझे लगता है इसका टाइम आई थिंक आ चुका है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स भी कुछ उस तरीके के हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में संभल के चलें, लॉन्गर रन के लिए तो मुझे लगता है ब्यूटीफुल सिनेरियो है ये ग्रैब करने का। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।